नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। आज बात एक ऐसे हादसे की जिसको लेकर पूरा देश गमगीन है और हर कोई ये समझना चाहता है कि आखिर इस हादसे की वजह क्या है। दरअसल हादसा हुआ है गुजरात के अहमदाबाद में, जहां पर एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हुआ और इस प्लेन में 242 लोग सवार थे, जिसमें यात्री, क्रू मेंबर, पायलट शामिल थे। जो अभी खबर आ रही है वो ये है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कि 242 लोग जो सवार थे उन सभी की मौत हो गई है। ऐसे में यह हादसा कितना भीषण रहा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस प्लेन में जानकारी यह भी है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी यात्रा कर रहे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरी दुर्घटना को लेकर दुख जताया है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनके प्रति सांत्वना जताई है। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो पूरा इलाका जहां ये प्लेन टकराया है वो आप देखेंगे तो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। जैसे ही जानकारी मिली थी, फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां मौके पर मौजूद थी। आग बुझाने की कोशिशें लगातार की जा रही थी। कई लोगों को अस्पताल भी भेजा गया था। उम्मीद थी कि शायद कुछ अच्छी खबर आए, कुछ लोगों की जिंदगी बच जाए। लेकिन खबर ये कि जितने भी लोग सवार थे सभी की इसमें जान चली गई। अब इस पूरी घटना के बाद सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ये घटना घटित कैसे हुई। आपको मैं बता दूं कि सिर्फ 2 मिनट के अंतराल में ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। दोपहर 1:38 का वो वक्त होता है जब विमान उड़ान भरता है, टेक ऑफ करता है, और 1:40 का वो वक्त होता है जब ये विमान क्रैश हो जाता है। और जिस बिल्डिंग से ये क्रैश होता है वहां पर आप देखेंगे तो जो मलबा है वो इस पूरे भयानक हादसे की गवाही देता हुआ नजर आ रहा है। घटना के तुरंत बाद ही जैसे जानकारी मिली, वहां पर तमाम पुलिस के अधिकारी, तमाम फायर फाइटर्स वहां पर पहुंचे। आग बुझाने की कोशिशें शुरू की गई। ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर शुरू किया गया। कई लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन जो उम्मीदें थी वो शायद किसी की पूरी नहीं हुई और बहुत दुखद और बहुत बुरी खबर सामने आई। अब सवाल ये है कि उड़ान भरने के चंद सेकंड के बाद ही अगर ये हादसा हुआ, मेडे कॉल आई, यानी कि इमरजेंसी कॉल आई विमान की तरफ से, तो ये विमान क्रैश हुआ कैसे? किस तरह की तकनीकी खराबी इसमें हो सकती है? सिर्फ 2 मिनट का समय मिला। 1:38 पर उड़ान भरी जाती है, 1:40 पर यह हादसा हो जाती है। मेडे कॉल विमान की तरफ से आ जाती है। मेडे कॉल का मतलब ही ये होता है कि आपात स्थिति है, इमरजेंसी है, मदद की जरूरत है। तो आखिर वो कौन सी तकनीकी खराबी रही? अहमदाबाद के अस्पतालों की स्थिति को लेकर भी लगातार लोगों की नजरें बनी हुई थी कि वहां से क्या खबर सामने आती है। लेकिन जब रिपोर्ट्स जो सामने आ रही हैं वो उन तमाम उम्मीदों को धता बताती हुई नजर आ रही हैं कि वहां से किसी के भी बचने की उम्मीद अब नहीं है। तस्वीरें जो आप देखेंगे तो तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि विमान ने टेक ऑफ किया और कुछ ही ऊंचाई के पहुंचने के बाद नीचे की ओर वो आने लगता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये कौन सी परिस्थितियां बनी, इस तरीके का रिएक्ट प्लेन किन परिस्थितियों में करता है, यह भी एक जांच का विषय है। जांच होगी, आगे चल के तमाम चीजें सामने आएंगी। लेकिन विमान क्रैश हो जाना एक हादसा है। विमान क्रैश होकर रिहायशी इलाके में गिरता है, यह दूसरा हादसा हो जाता है, क्योंकि रिहायशी इलाके में यह पूरी घटना होती है। एक साथ एक जगह पर 2 हादसों का सीधा सा मतलब है कि नुकसान का दायरा बढ़ जाता है। एक तो विमान क्रैश हुआ और दूसरा रिहायशी इलाके में हुआ। तो जिस बिल्डिंग से वो टकराया वहां पर भी बताया जा रहा है कि हॉस्टल था। क्या वहां पर कोई बच्चे सवा वहां पर मैस में मौजूद तो नहीं थे? ये भी एक अपनी जांच का विषय होगा। ऐसे हालातों में ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो आग की लपटें, पूरा आसमान धुएं के गुब्बार से काला हो गया था। ऐसे में जो लोग इसमें झुलसे हैं, जिनकी मौत हुई है, उनको पहचानना अपने आप में एक बड़ा टास्क हो जाता है। उनकी शिनाख्त करना अपने आप में एक बड़ा टास्क हो जाता है। 242 लोगों की शिनाख्त करना, जाहिर है कि एक ही विकल्प बचता है, क्या डीएनए टेस्ट के आधार पर ही इनकी पहचान हो पाएगी या फिर कुछ चेहरे ऐसे भी हैं, क्योंकि जो आगे का हिस्सा प्लेन का टकराता है, बताया जा रहा है कि कुछ प्लेन का जो हिस्सा है उसमें कुछ लोग इस तरीके की स्थिति में थे जिनसे ये उम्मीद शायद थी कि उनको अस्पताल ले जाया जाए समय पर, तो शायद उनको बचाया जा सकता है। लेकिन इस तरीके की खबरें सामने नहीं हैं। हर किसी की निगाहें इसी बात पर थी कि हॉस्पिटल से कोई अच्छी खबर आएगी, शायद कोई ऐसी खबर जो थोड़ी राहत देने वाली हो किसी के घर वालों को, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एयर इंडिया का
बोइंग 787 ड्रीमलाइन प्लेन था जो क्रैश हुआ है। और पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपाणी इसमें जो है वो यात्रा कर रहे थे, लंदन ये जा रहा था। न्यूज़ एजेंसी एपी की ओर से जो जानकारी मिली है उसमें ये बताया जा रहा है कि जितने भी यात्री सवार थे सभी यात्रियों की इसमें मौत हो गई है। यानी कि ये जो जानकारी है ये बताती है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर जैसे ही इस बात की पुष्टि होगी हम आपको बताएंगे। इनमें बताया जा रहा है कि 53 लोग ब्रिटिश के सवार थे, 7 पुर्तगाली थे और 1 कनाडाई नागरिक जो इसमें यात्रा कर रहा था वो था। शुरुआत में जो जानकारी सामने आई थी वो ये था कि 242 में से 100 शवों को एक साथ निकाला गया था। आप अंदाजा लगाइए कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन जो टीम कर रही थी उसके आगे क्या परिस्थितियां रही होंगी। और जिस बिल्डिंग से ये प्लेन टकराया है वो अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल्स के डॉक्टर वहां पर रहते हैं। और ये जानकारी सामने आई है, चूंकि मैंने पहले भी आपसे कहा कि 2 हादसे इसको मानकर चलिए, एक ये कि प्लेन क्रैश होता है, दूसरा ये कि रिहायशी इलाके में बिल्डिंग से टकराता है। तो यहाँ पर जिस बिल्डिंग में डॉक्टर्स रहते थे सिविल हॉस्पिटल के, उनमें से 15 लोगों के घायल होने की खबर भी ये सामने आ रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कि विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ है। 2 मिनट के अंतराल में आप अंदाजा लगाइए कि 1:38 यानी कि 1:38 पर अगर ये प्लेन उड़ान भरता है और 1:40 पर यह हादसा हो जाता है तो 2 मिनट में आखिर उसने कितनी दूरी तय की होगी। जैसे ही वो उड़ान भरता है उसके चंद सेकंड बाद ही तस्वीरें सामने आने लगती हैं कि विमान नीचे की ओर अपना जो संतुलन है वो खोता हुआ नीचे की ओर गिरता हुआ नजर आता है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार बात कर रहे हैं, वहां के आला अधिकारियों के संपर्क में हैं। गृहमंत्री अमित शाह भी इस पूरी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, जानकारी पल पल की ली जा रही है। लेकिन अब सवाल यही है कि 242 जो यात्रियों की संख्या है उन सभी का रेस्क्यू करना, उनकी शिनाख्त करना और ये पहचानना कि कौन व्यक्ति कहाँ का कैसे है, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। और रेस्क्यू ऑपरेशन भी अपने आप में एक चैलेंजिंग है। हालांकि शुरुआती दौर में ही 100 शवों को निकाला गया था, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, और बाकी जो 142 बचे हुए थे उनके बारे में भी जो एजेंसी है न्यूज़ एजेंसी एपी उसकी ओर से ये जानकारी दी जा रही है कि कोई भी यात्री उसमें नहीं बचा है। यानी कि अब जो किसी भी राहत देने वाली खबरों की जो उम्मीद थी, आप कह सकते हैं कि वो सारी उम्मीदें टूटती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में हर एंगल से इसकी जांच होगी। क्या उड़ान भरने से पहले विमान की चेकिंग नहीं की गई थी? क्या कोई तकनीकी खराबी थी जिसको इग्नोर किया गया? क्या पायलट की ओर से कोई किसी तरीके की चूक हो गई, या फिर जो मौसम को लेकर कोई ऐसी अपडेट थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ? हालांकि मौसम को लेकर ये जरूर कहा जा रहा है कि मौसम इस तरीके में कोई गड़बड़ी नहीं थी जिसकी वजह से हादसा हुआ होगा, लेकिन फिर भी एक एंगल ये जांच का जरूर होगा कि क्या मौसम की वजह से कोई इस तरीके की हादसा हुआ है, आखिर वजह क्या रही? क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त, देखिए एक सबसे बड़ा पहलू ये है कि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, सिर्फ 2 मिनट के अंतराल में ये हादसा होता है उड़ान भरने के। तो इसलिए ये इसका दायरा जांच का बढ़ेगा। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अपडेट जो भी आएगा आपको बताएंगे। लेकिन ये पूरी घटना निश्चित तौर पर पूरे देश को झकझोर देने वाली है, बड़े सवाल खड़े करने वाली है कि आखिर क्यों इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। क्या इस पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए? आखिर कहाँ चूक हो गई, किसकी गलती से 242 लोगों की जान चली गई, जिम्मेदार कौन? बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।